अखिलेश भैया जिंदाबाद। अब की अखिलेश भैया की सरकार। जब डीजल 60 रुपए बिक रहा था तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी चला रहे थे, और जब 100 के पार हुआ तो कह रहे महंगाई नहीं है। ऐसा कैसे मुक्ति पालोगे आप भाई साहब? अरे जब विदेशों में तेल की कीमत कम थी तो तेल के 200 नहीं रुको, जब ब्रिट बैरल $130 था, सुनिए, जब ब्रिट बैरल $130 था तो यहाँ 60 रुपए डीजल था। जब $80 हुआ तो यहाँ 100 रुपए हुआ डीजल, नहीं हुआ। बता रहा हूँ, जब हमने 3500 रुपए को लाई बेची थी तो आपको 100 रुपए 110 रुपए मिलता था, ठीक? आप बोलिए, आपकी बात में बता रहा हूँ। आज 4500 4200 रुपए 8000 8200 और 8500 लाई बेच रहे हैं। तो आप ये बताइए, हम जब कच्चा माल महंगा बेचेंगे तो पक्का माल हमें क्या कच्चे 4000 रुपए लाई बिक रही है। किसान की लाई तो 5500 रुपए गई है, किसान की लाई तो 4000 रुपए गई है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम पीलीभीत के अमरिया तहसील क्षेत्र में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो विधानसभा लगती है, शहर विधानसभा क्षेत्र है। हम यहां पर जनता का मूड जानने के लिए आए हैं। आने वाले चुनाव में जनता क्या चाहती है, परिवर्तन चाहती है या सत्ता की वापसी चाहती है, धर्म जाति के नाम पर वोट करेगी या विकास के नाम पर वोट करेगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बुजुर्गों से जानते हैं बुजुर्गों का क्या मन है, क्या मूड है, क्या चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शरीफा है। हम साइकिल के चाहते हैं और समाजवादी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई इस चरम सीमा पे। साइकिल क्यों चाहते हैं? साइकिल में से विकास के, तो विकास तो इसने भी किया भी। क्या विकास किया बताइए? ये है तो सब सामने विकास चमचमा रही है। क्या चमचमा रही है? कुछ नहीं, ये तो पहले ही गवर्नमेंट ने की है। अपराध खत्म हुआ है? अपराध कुछ नहीं करना, अपराध भी चरम सीमा पे है, कोई कमी नहीं। भ्रष्टाचार तो इतना है कि आप जो 50 रुपए में काम कर रहे थे 200 में हो रहा। चाचा क्या राय है आपकी? हाथी की क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? हाथी में ऐसा क्या है? क्या सुविधा है? क्या है सुविधा है? क्या सुविधा है? सुविधा तो हमें ये है जो कि मान के चलो, जो कि अगर अखिलेश ने हमें कोई सीट ही नहीं दी यहाँ पर मुसलमानी, समझिए, इनसे हमें सुकून है। हम से कहाँ से सुकून मिलेगा? मायावती की सरकार में आपको क्या क्या मिला था, क्या लाभ मिला था आपको? लाभ तो कोई सी पार्टी में हमें नहीं मिल पाया, समझिए। मगर ये है अगर अपना विधायक यहाँ बन जाएगा तो उनसे सुकून है हमें, और हमें चाहिए विकास उसका ज़्यादा, तो अगर विकास की ज़रूरत है। वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट है आप? हमें तो संतोष तो है ही है हर वक्त। अरे हम तो अपने संतोष है ही है, क्या करा जाए, पब्लिक जनता जैसी करेगी वैसी फैसला हो। क्या नाम है आपका? अच्छा, प्रधान जी हैं। प्रधान जी क्या माहौल है? देखिए, इस वक्त तो पूरी यूपी के अंदर समाजवादी की बयार बह रही। कारण उसका ये है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हिंदू मुस्लिम का 5 साल ध्रुवीकरण करा है, जनता इससे बेहद नाराज है। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है बड़े एक भाईचारे का मुल्क है। यहाँ पर किसी भी सांप्रदायिक ताकत को ये प्रदेश पनपने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने आज तक शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, जिससे कि जनता पूरे प्रदेश की तरह तरह कर रही है। महंगाई कमर तोड़ है। गैस का सिलेंडर 950 से लेकर 1000 रुपये में गरीब आदमी को गैस लेना संभव नहीं हो पा रही। दूसरी बात ये, उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो अपने सांड छोड़े हैं, इससे काश्तकारों को लंबी क्षति का सामना करना पड़ा है। मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा मुख्यमंत्री ने सांड छोड़े, ये तो किसानों ने छोड़े हैं ना? नहीं, किसानों ने नहीं छोड़े हैं। किसानों को तो उनके सांडों का कोई दाम ही नहीं मिला। उनके आदेश पे उनको लावारिस कर दिया गया, जिससे कि काश्तकारों की तमाम फसलों को बर्बाद करने का काम उन सांडों ने करा। लेकिन सरकार तो पशुओं पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। नहीं कर रही है, लेकिन वो सब बीच के जो बिचौलिए बैठे हुए हैं वो लोग खा जाते हैं, और पशु
को उसका कोई लाभ नहीं मिलता, उनके चारे का या किसी तरीके से बैठने का उनका सेट बैठ को तैयार नहीं करा जाता, सब बीच के दलाल खा जाते हैं उसको, वो वहां तक पहुंचता ही नहीं गौशाला तक, वो पैसा सब बीच में ही लूट लिया जाता है, जिस कारण क्षेत्र का किसान नौजवान बहुत परेशान है। बात करें युवाओं की, यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, जैसा कि दावे किए गए हैं कि 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। यहाँ पर युवा मौजूद हैं, युवाओं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ खान। अरे आगे आइए, काहे शर्मा रहे हैं? मोहम्मद आसिफ खान। माहौल क्या है? माहौल साइकिल है। साइकिल का है? साइकिल से इतना लगाव का है? साइकिल से क्या है खुश भैया, क्या है? क्या माहौल है? अरे माहौल यहाँ तो लहर साइकिल की है अब, क्योंकि इस सरकार से तंग आ गया आदमी। तो साइकिल को आप क्यों देखना चाहते हैं? बसपा, कांग्रेस? भैया अखिलेश की सरकार चाह रहा है आदमी, क्योंकि वो सबको एक समान लेके चले हैं, उनके लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, वो राजनीति हिंदू मुसलमान पे नहीं करते, बस ये है उनके लिए सब एक समान। हाँ बस ये बात। योगी जी ने जो कहा था 80 बनाम 20, 80 बनाम 20 का क्या आंकड़ा है? वो 80 बनाम 20 का नारा देके हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करके ध्रुवीकरण करना चाहते थे, लेकिन यहाँ का हिंदू समाज और मुस्लिम समाज बहुत सूझबूझ का प्रतीति देते हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ समाजवादी को वोट करने जा रहा है। 300+ सीटें समाजवादी पार्टी की प्रदेश में जनता दिलाने का काम कर चुकी है। जैसा कि आप अभी कह रहे थे धर्म जाति को लेके, उन्होंने 80 बनाम 20 का जो आंकड़ा दिया उसमें किसी धर्म जाति का नाम नहीं लिया ना? उसमें नाम नहीं दिया, लेकिन सीधा संकेत उनका 20% मुस्लिम और 80% हिंदू का उन्होंने एक संकेत देते हुए ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उसको सिरे से नकारते हुए और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने का काम किया, जिससे कि देश के और सूबे के सम्मान को बचाया जाए, बुजुर्गों और नौजवानों को रोजगार इधर आइए और इस भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें। जैसा कि बात करें, अगर 2022 चल रही है, 2022 में जो कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, हम यहाँ पर जानने के लिए आए किस तरह से आय दोगुनी होगी। 2022 आ चुका है, क्या नाम है आपका? याकत खान। आप बच कहे रहे थे, हम बुला रहे थे। अच्छा, किसानों की आय किस तरह दोगुनी होगी? 2022 चल रहा है, किसानों की वही है भाई, अखिलेश की सरकार आएगी तो उसमें कुछ होगा। योगी जी ने कहा है ना, ये तो योगी जी ने कहा, योगी जी के तो कुछ हुआ ही नहीं है विकास। तो बीजेपी कह रही ना आय दोगुनी होगी। हर आदमी परेशान है बीजेपी की सरकार से। आप किसे पसंद कर रहे हैं? तो साइकिल में चल रहा है। साइकिल जी। साइकिल से क्या क्या उम्मीदें हैं? साइकिल से तो बहुत उम्मीद है, बहुत लाभ किया, बहुत उससे उम्मीदें रखी हुए है जनता। यहाँ तो जनता सारे। यहाँ पे हमारे एक और भाई साहब हैं, गमछा डाले हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है? बढ़िया हाल है। चुनाव का क्या हाल है? चुनाव का सही, हम तो कमल का फूल दे रहे हैं वोट। कमल का फूल जी। कमल के फूल में क्या ऐसा नजर आया आपको? योगी का कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल हमें समझ में आया, इसलिए बोल रहे हैं। ये क्या क्या हुआ इसमें? सिलेंडर भरा कर लाया, कोई परेशानी नहीं है। कितने का मिला? ये 45 का मिलता है, 945 का। 945। महंगाई लगती है आपको? नहीं तो नहीं है। पहले औरतें चूल्हा जलाती थी, अब सिलेंडर जला रही हैं, गैस जला रही हैं। 950 का सिलेंडर बताया ना आपने? जी 945। 945 समथिंग 950। इससे पहले जो था 400 कुछ का जब सिलेंडर था, तो उसमें और इसमें कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा। क्या बोलते हैं भैया? कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आ गया। देखिए, महंगाई पूरे प्रदेश के अंदर कमर तोड़ है, गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी जुटाना मुश्किल पड़ रहा है। वो दूसरे हिसाब से कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज 950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। जो गरीब आदमियों ने खाली सिलेंडर रखे हुए हैं, गैस लेने का काम छोड़ दिया, उन्होंने गैस नहीं ले पा रहे हैं। लकड़ी से कंडे से वो अपना भोजन बना के खा रहे हैं। दूसरी बात ये, पेट्रोल की कीमत जो 60 रुपये से लेके 65 रुपये थी, आज 100 रुपये मिनिमम पहुंच चुकी है। इसी तरीके से तमाम तरीके की घरेलू वस्तुओं के दाम दोगुने हो चुके हैं। जो गरीब आदमी अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। अब यूपी की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तट पर खड़ी हुई है और ऐसी भ्रष्ट सरकार का सफाया करने का मन बना चुका। छात्र सभा की टोपी लगाया, काफी जम रही है। नाम क्या है? फरमान। माहौल क्या है? माहौल अखिलेश जी का हमारे।
टोपी लगाए इसलिए? नहीं टोपी नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है हमारे। अच्छा, हमारे डॉक्टर सलेंडर साहब जीतेंगे। अत्याचार बहुत हुआ है पीलीभीत जिले में सारा। कैसा? ये बलात्कार पता नहीं कितना अत्याचार, ये याद भी नहीं इतना तो हुआ है। हमारा डंगा घूम रहा है खेतों, किसान रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं मेरे किसान, इतना परेशान है बेचारा, किसानों को मारे जा रहा है। कहाँ क्या नहीं कि दिल्ली बॉर्डर हो गए, तुम खुद सोचो आप क्या नहीं हो रहा है। गरीब और मजदूर बेचारा रो रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है। बताओ तो आपका वोट? साइकिल है। साइकिल। भाई क्या कहेंगे? गरीबों को अनाज मिल रहा है, सिलेंडर सबको मिल रहा है, घर घर में सिलेंडर हो गए हैं और गरीबों के लिए तो बहुत ही कुछ करा है सरकार ने। तो महंगा नहीं है सिलेंडर? नहीं, सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ? सिलेंडर महंगा नहीं है। सिलेंडर महंगा है तो महंगाई तो और भी सरकारों में हुई है। नहीं हुआ है सिलेंडर महंगा। अगले जी ने 350 रुपए कह दिया है सिलेंडर। लाइन लग के 3 घंटे में सिलेंडर मिलता था, अब हैंड टू हैंड मिल रहा है। महंगा नहीं देगा, हर चीज महंगी चीज नहीं है। राशन को गरीबों को मिल रहा है, 2 बार राशन मिल रहा है गरीबों को। पेट्रोल डीजल तो कांग्रेस में भी हुआ था महंगा, कांग्रेस में भी महंगा हुआ है। कहाँ हुआ है इसमें? समाजवादी में नहीं हुआ है। हमारे चाचा बहुत खामोश कर रहे। चाचा क्या नाम है? अरे आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या माहौल क्या है? क्या माहौल है? सरकार में गुंडागर्दी हो रही थी। कोई गुंडागर्दी। जहाँ तक डीजल पेट्रोल की जो लोग बात कर रहे हैं, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं है किसी को छोड़ा हो या बख्शा हो। कांग्रेस इससे पहले अटल जी रहे थे, 36 रुपए पेट्रोल छोड़ के गए थे, ठीक है, और उस समय 26 रुपए डीजल छोड़ के गए थे। कांग्रेस आते आते 2015-14 तक 13 तक उनने आते आते कितने छोड़ा के आप बताओ? मैं अपने प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, मेरे पास बिल है 82 रुपये 83 पैसे का मेरे पास अभी भी बिल है 2013 जून का, ठीक है। उस समय डीजल के रेट थे 74 रुपये 80 पैसे, इसका भी प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास बिल है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, मोबाइल में पड़ा है मेरे बिल। लेकिन ये किसी ने ही बख्शा नहीं है। ये कह दो भाजपा ने बख्शा हो, वो भी अपने निरंतर बढ़ रहे हैं। जब महंगाई तो किसी के बस की बात ही नहीं है। अब कोई कहे बेरोजगार है हम लोग, ये 5 साल में तो बेरोजगार हो नहीं गए भाई। कांग्रेस की गवर्नमेंट में सिलेंडर का रेट जो नाम बताइए, नाम बताइए। फिरोज खान। कांग्रेस की सरकार में जो सिलेंडर का रेट था वो 360 रुपए था। कांग्रेस को अगर कहा जाता है तो कांग्रेस के टाइम में तेल का रेट, कोयले का रेट, जो आज देश के अंदर इतनी बड़ी भुखमरी और कागार के इस नौयत पे हमारा प्रदेश है, माननीय देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एकदम इस तरीके से जो प्रदेश में कर रखा है। गुंडई जो है चरम पे है इस समय, और महंगाई जो है, बलात्कार तो बहुत सब में जाना। समाजवादी सरकार में बीजेपी वाले कह रहे समाजवादी सरकार में जो है दंगे होते थे। नहीं, समाजवादी सरकार में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बोलते हैं भाई साहब? मैं एक ही बात कहूँगा, जिसका सुप्रीमो पावर, और सुप्रीमो ये कह सकता है बेटे हैं, लड़के हैं, इनसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो मैं नहीं मानता कोई सुरक्षित है। भाई 80 बनाम 20 क्या जो योगी जी आंकड़ा बनाम, ये तो पार्टियों का फंडामेंटल हो सकता है, ये तो कोई बात कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कैसे नहीं है? फिलहाल क्या आदमी ने ये कह दिया कि लड़के हैं, गलती हो सकती है, बजाय उन्हें दंडित करने के बजाय उनसे कह दिया जाए आज़ादी, आपको ये करने का वोट, सरकार आपकी बन गई या मेरी बन गई, गुंडागिर्दी या किसी भी करने का अधिकार या उसे कोई कार्ड नहीं दिया जाता है। आशीष मिश्रा को लेके क्या कहेंगे? आशीष मिश्रा ने इतना बड़ा कांड किया यूपी के लखीमपुर में जो घटना हुई थी, मुख्य आरोपी को जमानत मिली। आशीष मिश्रा को छोड़ो, ऐसे कितने मिश्रा हैं मुझे बताओ, कौन से मिश्रा पूछना? आशीष मिश्रा बीजेपी के इस टाइम मौजूदा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्हें ऐसा सीबीआई चल रही है, उसमें जांच भी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कोई भी कह दो किसी ने गुंडागिर्दी को देखोगे तो इस सरकार में कम हुई है। जमानत मिलनी चाहिए थी। लाइट व्यवस्था देखोगे तो इस सरकार में हुई है। किसानों को दबाया, उसे जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी। हमें तो किसान का, मैं आज बता रहा हूँ, किसान अन्न पैदा करता है, किसान को दबाने का फर्ज नहीं है। क्यों दबाया? कोई किसान हो या मजदूर हो, किसी को भी मारने का फर्ज किसी को नहीं है। उन्होंने तो जानबूझ के गाड़ियां चला दी, हजारों है किसान 4 महीने मजदूर परेशान है आजकल, बहुत ज्यादा परेशान है। व्यापारियों का क्या माहौल है इधर? व्यापारी परेशान है, जीएसटी हर चीज पे जीएसटी, कपड़े हो गया जो पहले आज से 80% था, आज व्यापार जो है 40% में रह गया। सबसे बड़ा व्यापार को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और अच्छा,
जनरली आप बोलते हैं तो कौन सी सरकार सही लगी थी आपको? अगर आप कानून व्यवस्था को देखेंगे तो योगी जी, ठीक है। वैसे किसी की भी सरकार ने किसी को बख्शा नहीं है। आप कहो 5 साल में बेरोजगार हो गए भाई साहब। इससे पहले हम एसडीएम नहीं थे, इससे पहले जी आईएएस अधिकारी पीसीएस अधिकारी कोई नहीं था इनमें। ना इनमें कोई ऐसा है एकदम भाई साहब 5 स्टार होटलों में खाना पीना रहना चल रहा था सबका। जो पहले चल रहा था वो आज चल रहा है। जो आदमी पहले दिहाड़ी कर रहा था वो आज भी दिहाड़ी कर रहा है। जो मजदूरी कर रहा था वो मजदूरी कर रहा है। जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी कर रहा है। व्यापार कर रहा है वो व्यापार कर रहा है। और जो अगर करने को तो किसी ने अपने अपने समय में सबने अपने अपने राज्य में जो किया है, कांग्रेस ने जो अपना करने का था उनने किया है, भाजपा ने जो कर रही वो अपना किया है। लेकिन आप कह दो किसी को इनने किसी सरकारों ने छोड़ा है, लेकिन छलावा है भाई साहब। 55 रुपए कांग्रेस ने 10 साल में बढ़ा दिए डीजल पे भाई साहब। जोड़िए, गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री 37 रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि युवाओं को 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आज तक कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, किसी तरीके का कन्या विद्याधन नहीं। समाजवादी पेंशन योजना समाजवादी को मिलती थी, आज इस तरीके से कोई भी नहीं हो पा रहा है। जो गरीबों का शोषण हो रहा है और जैसा होना चाहिए था वैसे पहले विधवा पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन मिलती थी, आज कोई पेंशन नहीं है। और इस समय चाचा क्या नाम है? मनन कहाँ है साहब? चाचा क्या माहौल है? काय का माहौल? चुनावी माहौल पूछ रहे हैं भाई। अपना अपना जो तो हर पार्टी का है, क्या करोगे? आपके क्षेत्र का क्या माहौल है? सभी का ही है, दोनों का ही है। आप किधर है? हम तो समाजवादी को देंगे वोट। समाजवादी काहे? भाई हमारा हक बनता है। हक बनता है? हक तो इसका बनता है, इसका आपने राशन खाया है, महीने में 2 बार मुफ्त राशन लिया है आपने। हर चीज सुविधा गरीब लोग, पेंशन 60 साल पेंशन। क्या कहेंगे भाई, इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? पड़ा है भैया, महिलाएं सुरक्षित हैं? मेरे हिसाब से तो है। आगे आइए, आप आंकड़ा उठा लीजिए, आप आंकड़ा उठाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसको वोट। महिलाएं इस टाइम सुरक्षित नहीं है। योगी जी ने 100 जो डायल नंबर जो छोड़ी है अपनी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, उस पर अगर फोन किया जाए तो महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिलता है। पुलिस महिलाओं की सुनती नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं महिला सुरक्षित है, तो कहाँ से सुरक्षित है ये बता दो भैया। मैं अपने ऊपर डील करता हूँ। मैं 1.5 2 लाख कैसे लेके निकला। मुझे समाजवादी में 1500 रुपए के लिए पाउडर डाम पे छीन लिया था 2012 में। 2012 में 1500 रुपए के लिए चाकू दिखा कर छीन लिया उन्हें पैसे, ओम प्रकाश लाला को। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। आपके क्षेत्र की मेन समस्या क्या है? आपके क्षेत्र में कोई मेन समस्या है? हमारे क्षेत्र में समस्या, अगर समस्या गिनवाओगे तो बहुत हैं। समस्याओं की अंबार लगा दूंगा समस्या गिनवाओगे, लेकिन कुछ बता दीजिए। कुल मिला के मैं यही जानता हूँ, कानून व्यवस्था में देखेंगे तो ये सरकार फिट है, और बाकी चीज़ों को छोड़ दो। वो तो सरकार महंगाई है, महंगाई का स्तर बढ़ा है। इस चीज़ को तो किसी के बाप की बस की बात नहीं रोक पाए। सिलेंडर आज 900 का है, कल हो सकता है आने वाली सरकार कांग्रेस हो तो 1200 का उपयोग। क्या बोलते हैं? और ये सरकारों के अपने फंडे चलते रहेंगे। अपराध को लेके, महंगाई को लेके। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई कर रखी है। हर चीज महंगाई, डीजल दालें और ये अनाज सब महंगा है। चावल जो थे 10 साल में आदमी 55 रुपए बढ़ा सकता है। अगर 7 साल में अगर 14, 15, 20 रुपए बढ़ गए हैं, बड़े हैं, महंगाई है। मैं भी अगर इस महंगाई से मैं अछूता नहीं हूँ। अगर मैं ये शर्ट किसी से खरीदने जा रहा हूँ व्यापारी से, पहले मुझे अगर 100 रुपए की मिलती थी, आज 150 रुपए की मिल रही है, तो मुझे महंगाई की मार मुझ पर ही पड़ रही है। ऐसी बात नहीं मुझ पर ही पड़ रही है, लेकिन मैं अछूता थोड़ी हूँ उसमें। लेकिन जब सुविधाओं लोगे, कोई भी सुविधा लोगे, उसके बाद आपका महंगाई का झेलना पड़ेगा आपको, ये तय है। बात महंगाई की चल रही है तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं। गाड़ी पे बैठे हुए हैं, युवा हैं। क्या नाम है? पेट्रोल गाड़ी में है, पेट्रोल को लेके क्या कहेंगे? महंगा सस्ता? महंगा सस्ता महंगा है। कौन सी सरकार आने वाली है? कैसे वोट करेंगे? क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल साइकिल अखिलेश जी की सरकार बन रही है सीधे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है अखिलेश जी की। साइकिल को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? इसलिए पुरानी पेंशन बहाल, किसानों को 2 गट्टे डाया, और 1500 विधवा पेंशन, और सबसे मेन और सबसे बड़ी बात जो है
300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। जी वोट इस बात पे जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं पिछली जब सरकार थी समाजवादी की, बिजली नहीं आती थी, बिल आता था। नहीं, बिजली भी आती थी, जो प्लांट लगाए समाजवादी ने लगाए। इन्होंने तो काम महंगाई करने का काम किया है। कोई प्लांट बिजली लगाया, आप बताओ। अपराध को लेके क्या कहेंगे? अपराध खत्म हुआ है? अपराध बढ़े हैं बहुत तेजी से। सबसे वो बता रहा है, जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्राफ है। उन्नाव की घटना आपको मालूम है, तो आपकी गोरखपुर की घटना आपको मालूम है। आप बताओ, बढ़े हैं घटे हैं? तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी कितनी सीटें लेकर आ रही है? 250 से 270 तक। आप किसकी तरफ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश सफाया हुआ है, आप बताओ नहीं बताओ? भैया समाजवादी जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हवा चल रही है, पूरा तो उतरेगी नहीं उतरेगी। इस सरकार में मुफ्त 2 बार राशन मिल रहा है। ऐसा है, 5 किलो राशन दिया है, 400 सिलेंडर 1000 में किया है। लेकिन आज घर का सिलेंडर पहुंच रहा है, पहले लाइनों में लगते थे। 150 जब अटल जी गए थे सरकार छोड़, मैं ये सरकार के पक्ष में नहीं बोलता। सरकारें कोई भी नहीं है, कोई भी हितैषी नहीं है, किसी भी जनता की हितैषी मुझे आज तक की नजर में कोई सरकार नहीं आई। मैं बताऊं, 150 रुपए का योगी जी तो अटल जी छोड़ के गए थे, इनने लाते लाते 550 छोड़ा कांग्रेस सरकार ने 10 साल में। 550 भाई साहब, मैंने परचेस मैं आपको रसीद दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। मैं सबके बिल के साथ लेता हूँ, सारे बिलों के साथ बोलता हूँ, ग्रुप के साथ। मैं गलत नहीं बोलता। मुझे ये बात है, सब्सिडी मिलती थी, जो चीज है उसे मानता हूँ, मानना भी चाहिए, जो भी सरकार दे। सरकार ने जब सब्सिडी की बात कही थी, कुछ दिनों तक सब्सिडी दी, लेकिन आज सब्सिडी कितनी है? जब 300 यूनिट बिजली का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, जो कि गाँव में बिल नहीं जाएगा किसी का। 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग बिजली से फ्री जरूर हो जाएंगे। ऐसा है, 300 यूनिट बिजली इसलिए फ्री मिलेगी, केजरीवाल ने करके दिखा दिया। ये तो यहाँ तो अखिलेश यादव है ना? ये भारतीय जनता पार्टी को गाली देता है। देखिए, अरे रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ बिजली नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी। रुक जाइए, बिजली नहीं मिलेगी। दिल्ली में बिजली कैसे मिल रही है? दिल्ली में कैसे मिल रही है, आप बताइए। अच्छा, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था या नहीं दिया था? अरे रुको, समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता दिया था या नहीं दिया था? बताओ, आप झूठे तो सच बात करो। दिया था? दिया नहीं दिया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? काटा नहीं काटा? ये है जनता की पुकार, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अब की अखिलेश भैया की सरकार, अखिलेश भैया का नारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। मैंने जो बताया, मैं जनता के हित में बोलता, मैं किसी पार्टी के हित में नहीं बोलता। मुझे पार्टी से किसी मतलब नहीं। आपके हिसाब से कौन सी सरकार होनी चाहिए? मेरे सरकार से भाई, सरकार जब जनता जिसे चाहेगी वो बनेगी। जनता जनार्दन है, मेरे हिसाब से तो यही है। जनता जैसे चाहेगी वो बनेगा। क्या कह रहे हैं? समाजवादी की लहर चल रही है पूरी तरह से। ये कह दो, महंगाई किसी के बस का रोग है, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। रोजगार सरकार ऐसा है, जब डीजल 60 रुपए बिक रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी चला रहे थे, और जब 100 के पार हुआ तो कह रहे महंगाई नहीं है। ऐसा कैसे मुक्ति पालोगे आप भाई साहब? अरे जब विदेशों में तेल की कीमत कम थी तो तेल के 200 नहीं, रुको, जब प्रति बैरल $130 था, सुनिए, जब प्रति बैरल $130 था तो यहाँ 60 रुपये डीजल था। जब $80 हुआ तो यहाँ 100 रुपये हुआ डीजल। नहीं हुआ? इसमें क्या कर लोगे आप? कह रहे महंगाई रोकेंगे कैसे? नहीं, जब नीरव मोदी और सब मोदी लेके पैसे भाग जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? दिया किसने? भाई साहब, लोन किसने दिया इन्हें? जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी, जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है किराए में रोकने के लगे। आपको बदमाश बनाए किसने? बदमाश रोकेगा कौन? जो मौके पर होगा वो रोकेगा। बदमाश पैदा किए तुमने, मतलब समाजवादी ने, लेकिन अगर सरकार आपकी आ गई भाई कौन रोकेगा? अरे कौन रोकेगा? हम रोकेगा जीएसटी दे रहे हैं, बिल भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हमारे लिए लोन नहीं है। और छोटे फकट्टों के लिए ये 5 साल 7 साल सरकार चल रही है। जो सत्ता पे काबिज होगा उसकी जिम्मेदारी। भाई ऐसा है भाई साहब, कांग्रेस है मस्त, समाजवादी जबरदस्त, बीजेपी पस्त। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। इसका जवाब है भाई साहब का, जवाब भाई साहब का कि हम जीएसटी दे रहे हैं। 1 मिनट खामोश। भाई साहब का जवाब ये, हम जीएसटी दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, बात जायज है इनकी। लेकिन लोन कौन देगा? 7 साल सरकार किसकी चल रही है?
सरकार, अरे सरकार एक मिनट जवाब अरे जवाब सरकार कैसे चल रही है? लोन कौन देगा? लोन दे रहे नीरव मोदी को, लोन दे रहे हैं बड़े बड़े उद्योगों को। करो अरबों रुपए जो अदानी अंबानी का माफ किया, किसानों का माफ नहीं हो सकता था। योगी जी की सरकार में मुझे लोन मिला। इधर देखो, योगी जी सरकार तभी मुझे लोन मिला, तभी मैं दुकान पे व्यवसाय पे बैठा हूँ। मैं बेरोजगार जरूर था, इससे पहले आईएएस नहीं था, आज भी आईएएस नहीं हूँ। ना कोई नौकरी पहले थी, आज मेरे पास है ना अब है। कारोबार है मेरा। कारोबार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप कर्म करोगे आपको कारोबार जरूर मिलेगा। हमारे चाचा बहुत कम हो। चाचा आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो मेरे सरकार मेरी कांग्रेस को है, क्या नाम है, अखिलेशवादी। भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार चाहिए। अरे महंगाई देख रहे हैं, क्या महंगाई बहुत कारोबार ठप हो गए। जीएसटी 5% 12% विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। योगी जी कह रहे हैं यूपी विकास में नंबर 1। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दो हाथ में। क्या यार, क्या बोलते हैं? विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं है। कहाँ विकास है? या कैचू टाटा की तरफ जाओ, सब गड्ढे पता लग जाए, निकल नहीं मिलेगा। विकास अपने आप चमक जाएगा। विकास है या नहीं? कोई विकास नहीं है। इस सरकार को बताइए, कुछ नहीं। महंगाई के अलावा कोई विकास नहीं। आज के रेट में है, आज की डेट में 200 रुपए किलो खाना तेल, पेट्रोल 110। क्या ये पहले खाना तेल में है? क्या मैं बता रहा हूँ, खाने तेल पे जब हमने 3500 रुपए को लाई बेची थी, तो आपको 100 रुपए 110 रुपए मिलता था। ठीक, आप बोलिए, आपकी बात में बता रहा हूँ। आज 4500 4200 रुपए 8000 8200 और 8500 लाई बेच रहे हैं। तो आप ये बताइए, हम जब कच्चा माल महंगा बेचेंगे तो पक्का माल हमें क्या कच्चे 4000 रुपए लाई बिक रही है। किसान की लाई तो 5500 रुपए गई है। किसान की लाई तो 4000 रुपए गई है। किसान की लाई तो 4000 रुपए गई है। जो 1600 रुपए गया किसान का, गाय का कच्चा 1400 रुपए का। किसान की लाई 5000 रुपए गई, गाय का कट्टा 1400 रुपए हो गया, यूरिया का कट्टा 350 रुपए हो गया। किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही है आपको। अरे 2000 रुपए का हमें क्या करना, मेरे भैया अपने पास रख लो। तो महीने में 2 बार मुफ्त राशन भी तो ले रहे हैं। 2 बार मुफ्त राशन ना चाहिए, खाना तेल 200 रुपए किलो कर दिया। मार्च में सरकार भाग जाएगी तो बंद हो जाएगा, सरकार चलती रहेगी तो बंद नहीं होगा। तो ये हमने आपको चुनावी चर्चा जो दिखाई, अमरिया क्षेत्र है ये, अमरिया की हमने चुनावी चर्चा दिखाई है। यहाँ पे जनता ने जो है अपनी तरह तरह की राय रखी है। कोई समाजवादी को पसंद कर रहा है, तो कोई बीजेपी, कोई जो है बसपा को। आगे भी हम आपको चुनावी चर्चा दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़।